Move on the next point. Barbarian invasions means बारबियन का हमला या आक्रमण. The term barbarians is used for the nomadic tribes from Asia, Eastern Europe and part of Germany like Huns, Goths, Visigoths, Franks, Vandals. स्टूडेंट्स, जो बारबियन थे वो नोमैडिक थे. नोमैडिक मीन्स जिनका अपना कोई घर नहीं होता, ठीक है. वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव करते रहते हैं. अंडरलाइन द वर्ड मॉन्ट, दैट मीन्स राइडिंग. और वो कहाँ कहाँ घूमते थे? एशिया, ईस्टर्न यूरोप एंड जर्मनी के पार्ट्स लाइक हंस, गोस, विसिगोस, Franks, Vandals. They had organized cavalry armies and caused havoc in their search for land. Underline the word havoc. Havoc means lay waste to, तबाही मचाना. उन्होंने जो अपनी आर्मीज को ऑर्गेनाइज किया था, जहाँ जहाँ उनको खाली लैंड मिलती थी और जो राज्य बहुत ज़्यादा वीक थे उनके ऊपर हमला करके वो क्या करते थे, वहाँ पे अपना एम्पायर स्टैब्लिश करते थे. नेक्स्ट, एंटिला द किंग ऑफ हंस यूनाइटेड हिज पीपल इनटू वास्ट होर्ड बेस्ड इन हंगरी एंड वेज कैंपियंस टू विन लैंड एंड ट्रू फ्रॉम द रोमन एंड बेस्टाइन एम्पायर. जो हंस के राजा एटिलिया थे, एटिलिया इज द नेम ऑफ किंग, ने अपने लोगों को हंगरी में स्थित एक विशाल भीड़ में इकट्ठा किया और रोमन और बेस्टाइन एम्पायर से लैंड जीतने का अभियान चलाया. मीन्स कि उनसे लड़ाई की और उनकी जो पूरी की पूरी लैंड थी उन्होंने हड़प ली. They were finally responsible for the collapse of Western Roman Empire as final that blow to the Roman Empire was inflicted by the barbarians. और वे जो थे वेस्टर्न रोमन एम्पायर के पतन के लिए पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल थे. क्यों थे? क्योंकि जो रोमन एम्पायर को अंतिम मौत का झटका किसने दिया था? बारबियन लोगों ने दिया था. Next, the Ostrogoths were the Germanic tribe on the Black Sea who were related to the Visigoths from Danube. The city of Rome was sacked by the Visigoths in 410 AD and by the Vandals in 455 AD. जो ओस्ट्रोगोथ्स थे वो क्या थे? ब्लैक सी के ऊपर रहते थे. ब्लैक सी मीन्स जो समुंदर, काला समुंदर, उसके ऊपर स्थित थे. उन्होंने क्या किया? जर्मनिक एक ट्राइब मीन्स जनजातियाँ. अंडरलाइन कर लो ट्राइब, उसके ऊपर लिख लो जनजातियाँ थी जो कि डैन्यूब से संबंधित थी. उन्होंने क्या किया? रोमन सिटी को 410 एडी से विसिगोथ्स द्वारा, मतलब कि विसिगोथ्स ने 410 एडी से लेकर 455 एडी में वेंडाल द्वारा जो रोमन की पार्टिंग कर दी. ठीक है. अंडरलाइन द वर्ड दिस इंट्रीगेशन, दैट मीन्स पार्टिंग ऑफ द रोमन अथॉरिटी एंड फॉल ऑन द रोमन एम्पायर. और वहाँ पे रोमन एम्पायर को पूरी तरह से गिरा दिया, उसका एंड कर दिया. After the Roman Empire fell in 476 AD, the Visigoths adopted Christianity, translated the Bible from Latin into Gothic script. उसके बाद जो रोमन एम्पायर पूरी तरह से मतलब कि पतन हो गया, फिनिश हो गया, और जो विसिगोथ्स ने क्रिश्चियनिटी धर्म को अपना लिया, क्रिश्चियन बन गए, और उन्होंने जो बाइबल लैटिन में लिखी हुई थी उन्होंने गोथिक स्क्रिप्ट में ट्रांसलेट कर दी. डिक्लाइन ऑफ द एशियन रोमन एम्पायर. एशियन रोमन एम्पायर का एंड होना यानी पतन होना.
Some of the causes of decline of the ancient Roman Empire as follows. The rapid growth in the territories conquered by empire led to the need for defending the border and territories of Rome. The people of the conquered land hated the Romans and frequent rebellion occurred. It means जो एम्पायर था, साम्राज्य द्वारा जीते गए जितने भी एरिया थे वो क्या हो रहे थे, तेज़ी से उनकी डेवलपमेंट हो रही थी, जिसके कारण रोमन की जो बॉर्डर और उनकी टेरिटरीज में क्या था, लेड करने की ज़रूरत थी। मीन्स कि उनको डिफेंडिंग करने की ज़रूरत थी। जो जीते हुए लैंड थे, जो जीते हुए लैंड के जो लोग थे रोमन से क्या करते थे, नफरत करते थे और बार बार वो क्या करते थे, रिबेल्शन करते थे। रिबेल्शन मीन्स विद्रोह करते थे। कॉन्स्टेंट warfare required the maintenance of huge army, hence the military expenditure increase। अब क्या थे, लगातार जो युद्ध थे, युद्ध में एक विशाल सेना की मीन्स की विशाल आर्मी की ज़रूरत थी और उस के जो एक्सपेंडिचर, उसके खर्चे लगातार बढ़ते गए। देखो जितना बड़ा राज्य होगा उतनी बड़ी हमें क्या चाहिए, आर्मी चाहिए, और जितनी बड़ी आर्मी होगी उसके जो एक्सपेंडिचर, उसके खर्चे बढ़ते जाएंगे। द गवर्नमेंट वॉज थ्रेटेंड बाय बैंकरप्ट ड्यू टू द हाई कॉस्ट ऑफ डिफेंस ऑफ द एम्पायर। द मेजॉरिटी ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द रोमन एम्पायर फेल टू शेयर द प्रोस्पेरिटी ऑफ रोम। रोमन करेंसी वॉज डिवेल्ड। इट मीन्स जो साम्राज्य की, एम्पायर की जो रक्षा की उचित लागत के कारण क्या उनको डर लग रहा था कि वो कहीं बैंकरप्ट ना हो जाए। द मेजॉरिटी ऑफ इनहेबिटेंट ऑफ रोमन एम्पायर फेल टू शेयर द प्रोस्पेरिटी ऑफ रोम। रोमन करेंसी वॉज डिवेल्ड। डिवेल्ड, अंडरलाइन द वर्ड, इट मीन्स रिड्यूस। जो रोमन साम्राज्य था, जो उनके लोग थे, लोगों की जितनी भी समृद्धि थी, जितनी उनकी प्रोस्पेरिटी थी, वो पूरी तरह से क्या हो गई, फेल हो गई। जो रोमन की जो करेंसी थी वो पूरी तरह से रिड्यूस हो गई, मीन्स पूरी तरह से कम हो गई। The barbarians gained the knowledge of Roman style of warfare as they served in the Roman army. Thus, the Visigoths, led by the ex-army soldier Alaric, invaded Rome. अब जो बारबेन लोग थे, बारबेन लोगों ने जो रोमन स्टाइल के युद्ध का ज्ञान प्राप्त किया था, क्यों किया था, क्योंकि उन्होंने जो रोमन सेना में पहले सेवा की थी, यानी मीन्स उनको सर्व्ड किया था, और जो उनके पहले सैनिक थे एलारिक, उनका जो नेतृत्व, अंडरलाइन द वर्ड, लेड मीन्स प्रमुख भूमिका निभा रहे थे रोम के आक्रमण, और रोम पे क्या किया था, आक्रमण किया था। Unemployment of working classes was another cause for the decline of Roman Empire। जो अनएम्प्लॉयमेंट थे, बेरोजगारी, रोमन साम्राज्य के पतन का एक दूसरा कारण था। The values, the idols, custom and tradition of the Roman decline, life became cheap, bloodshed led to क्रुएल्टी। अंडरलाइन द वर्ड, ब्लडशेड मीन्स कि मतलब कि चारों पासे खून खराब होना, रक्तपात कह सकते हो। जो रोमन के जितने भी अडेप्टेशन थे, आइडल्स मीन्स अडेप्टेशन थे, और उनकी वैल्यूज़ थी, उनकी कस्टम थी, उनके ट्रेडिशन थे, ठीक है, उनमें क्या आ रही थी,
पूरी तरह से गिरावट आ रही थी, डिक्लाइंड हो रही थी, एंड हो रहा था उनका। जो लाइफ थी वो पूरी तरह से चीप हो गई थी, और जिनके कारण चारों पासे क्या था, रक्तपात हो रहा था। द नंबर ऑफ स्लेव्स इंक्रीज एंड रोमन डिपेंडेंसी on the slave labor led to the stagnation of any new technology to produce goods. Besides testament to slaves led to rebellion which weakened the empire. और जितने भी स्लेव्स थे, स्लेव्स मीन्स गुलाम, दास कह सकते हो आप, उनकी जो संख्या थी उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई। और जो स्लेव थे, स्लेव जो श्रम पर रोमन की पूरी तरह से, रोमन क्या थे, स्लेव्स के ऊपर डिपेंड थे। वो जितना भी उत्पादन करते थे, ठीक है, किसी भी नई तकनीक के ठहराव का जो जितना भी लेड मीन्स की नेतृत्व करते थे। और इसके अलावा क्या करते थे, जो स्लेव्स थे, उपचार से विद्रोह हुआ और स्लेव ने क्या किया, एक रिबेल्शन कर दिया, जिससे साम्राज्य हो ज़्यादा कमज़ोर हो गया। वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ द रोमन एम्पायर वॉर क्रिश्चियनिटी। द ओप्रेस्ड पीपल ऑफ रोम वर अट्रैक्ट टुवर्ड्स क्रिश्चियनिटी विच प्रीच इक्वालिटी एंड लव फॉर ह्यूमन बींग्स। बिसाइड एम्परर कंस्टेंटाइन इशूड एन एडिक्ट प्रॉमिसिंग द क्रिश्चियंस हिज फेवर एंड प्रोटेक्शन। जो रोमन साम्राज्य के जो डिक्लाइन हुआ उसका प्रमुख कारण था क्रिश्चियनिटी रिलीजन। जो रोम के जो जितने भी दबे कुचे जो पीपल थे, ईसाई मीन्स क्रिश्चियनिटी की ओर आकर्षित हुए, जो कि ह्यूमन के लिए समानता और प्रेम का एक मैसेज देता था। और इसके अलावा जो सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने एक एडिक्शन जारी किया, जो कि ईसाइयों को उनके पक्ष और संरक्षण का वादा किया, मीन्स कि उन्होंने फेवर और प्रोटेक्शन का प्रॉमिस किया। द बार्बन इन्वेंशन हैड बीन अनदर रीज़न फॉर द डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर। जो बार्बियन आक्रमण थे वो भी एक जो रोमन एम्पायर का डिक्लाइन होने का एक मुख्य कारण था। However, the decline of Roman Empire had far-reaching impact, like it had an adverse effect on Latin learning. The use of Latin language itself declined. The decline of the Roman Empire led to confusion in Western Europe and number of small states emerged. That means कि जो रोमन एम्पायर का जो पतन होने का सबसे बड़ा प्रभाव किसके ऊपर पड़ा, लेटिन शिक्षा पर, लेटिन लर्निंग के ऊपर पड़ा। जो लेटिन लर्निंग है, लैंग्वेज पूरी तरह से डिक्लाइन होने लगी। रोमन साम्राज्य के जो पतन से, रोमन एम्पायर के पतन से क्या हुआ, वेस्टर्न यूरोप में क्या हुआ, कन्फ्यूज़न आई, और इसकी वजह से छोटे छोटे स्टेट्स एमर्ज हो गए। एमर्ज मीन्स उभर गए।